आज के जमाने की सबसे जानी मानी जगह जहां रास्तों के नाम नहीं होते। यहाँ इतने बड़े और प्रसिद्ध होटल, विला और इमारतें मौजूद हैं कि रास्तों की जगह लोग उन होटल या फिर इमारतों का नाम बताते हैं। दोस्तों, ये है दुबई। दुबई के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, जिन्हें हम कोशिश करेंगे मिलकर जानने की, दुबई को देखने की, और इस तरह हमारी इंफॉर्मेशन में एक और शहर या देश की जानकारी में वृद्धि होगी। दुबई की ये वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दुबई के इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। दुबई के आधुनिक शहरों में जाने वाले हैं और यहाँ कैसे पैसों की बारिश हो रही है ये भी जानेंगे। साथ में दुबई के लोगों का खान पान, संस्कृति को भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के समय में दुबई सबसे आधुनिक नजर आता है। यहाँ कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलें। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुबई के जो बस स्टॉप हैं, जो बस डिपो हैं, वहाँ भी आपको एसी लगी नजर आएंगी, क्योंकि दुबई में गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है तो उसे गर्मी ना लगे, उसके लिए बस स्टॉप पर भी एसी का इंतजाम किया गया है। दुबई को बहुत सारे लोग एक देश समझते हैं, लेकिन ये कोई देश नहीं है, बल्कि दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है। यूएई में जितने भी शहर हैं उन्हें अमीरात ही कहा जाता है, और पूरे यूएई में कुल मिलाकर 7 अमीरात हैं, जिसमें अबू धाबी, जो यूएई की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर दुबई है, फिर शाहजहां है, फिर चौथे नंबर पर अजमान है, 5वें पर अल क्वैन है, 6ठे पर फुजैरा है और 7वें पर रास अल खैमा। ये 7 अमीरात मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं जिसे यूएई कहा जाता है। लेकिन ये सारे शहर अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण चीजों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें दुबई सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि दुबई का नाम आपने सुना है। इसके अलावा शायद ही आपको 6 शहरों के नाम याद हों, इसीलिए दुबई यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे, उन्हें घूमा होगा, लेकिन ये है दुबई मॉल, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप से रास्ता पूछना पड़ेगा। ये दुबई मॉल 11,24,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसमें 1200 से भी ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे ब्रांड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो ज़ारा हो, वर्साची हो, पराडा हो, गुची हो या फिर पैटेक फिलिपी। ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा मॉल है। इसे 3 दिन में भी देख पाना लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, गायकार, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इसी मॉल से शॉपिंग करने आते हैं। साल 2004 में ये मॉल बनना शुरू हुआ था, जो महज 4 सालों में तैयार कर दिया गया, और 2008 में फिर इसे आम लोगों के लिए खोला गया। दुबई मॉल से कुछ ही दूरी पर आपको बुर्ज खलीफा भी दिखाई देगी। दुबई की अगर हम आबादी की बात करें तो ये अमीरात 35 लाख लोगों से आबाद है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने यहाँ पर मूल निवासी नहीं हैं, उससे ज्यादा तो यहाँ विदेशी नागरिक रहते हैं, क्योंकि दुबई में विदेशी नागरिक बहुत बड़ी संख्या में काम करने आते हैं। यहाँ की आबादी का 85% हिस्सा विदेशी लोगों का है, और दुबई के मूल निवासी तो केवल 15% ही हैं, और ये 15% दुनिया के बहुत सारे देश के लोगों को न केवल काम दे रहे हैं, बल्कि अच्छी तनख्वाह भी दे रहे हैं, क्योंकि दुबई में चलने वाली करेंसी दिरहम कहलाती है, और 1 दिरहम भारत के 23 रुपए के बराबर है। यही वजह है कि काफी सारे लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। दुबई में सबसे ज्यादा पैसा तेल से, टूरिज्म से, बिजनेस सर्विसेज से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। आज दुबई की अर्थव्यवस्था तेल से हटकर दूसरे क्षेत्रों पर काम कर रही है, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको एक और बात चौंका सकती है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। दुबई में आज के समय में लगभग 27 से 30% आबादी भारतीयों की है, 12 से 15% में पाकिस्तानी है।
6 से 8% में बांग्लादेशी हैं, 5 से 7% में फिलिपीनी हैं और 10 से 15% में दूसरे अरब देशों के लोग यहाँ पर काम करते हैं। दुबई की आधिकारिक भाषा अरबी है, जिसे यहाँ के मूल निवासी बोलते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल सिटी है, तो यहाँ अरबी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलिपीनी और भी बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। यहाँ का नेशनल फूड अल हरीस है, जिसे हर खुशी के मौके पर बनाया जाता है, फिर चाहे वो ईद का त्यौहार हो या फिर शादी का मौका। ये डिश आटे और बकरी या फिर मुर्गी के मीट से तैयार करी जाती है और पूरे दुबई में हर जगह ये खाई जाती है। 19वीं शताब्दी तक दुबई को कोई नहीं जानता था। यहाँ के लोग अपना जीवन चलाने के लिए समंदर से मोती निकाला करते थे, क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ या फिर अरेबियन गल्फ दोनों एक ही बात है, इस समंदर के किनारे बसा है। मोती, सीप और समुद्री पत्थरों को इकट्ठा करने के अलावा यहाँ कुछ कमाई जलमार्ग से भी होती थी, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी थी। लोग अपना सामान लेकर यहाँ से जाते आते और व्यापारी फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते, जिससे दुबई के लोगों को थोड़ा काम और पैसा मिल जाता था। लेकिन शेख राशिद अल मखतूम को कुछ बड़ा करना था और वो अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ही आज के आधुनिक दुबई, जिसे हम आज देखते हैं, उसकी नींव की पहली ईंट रखी थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि राशिद अल मखतूम के शासन में सन 1966 में दुबई में तेल की खोज हो गई और इस तेल की खोज ने फिर दुबई को रेगिस्तान से निकालकर एक आधुनिक शहर बनाने की शुरुआत करी। दुबई का तेल पूरी दुनिया में बेचा जा रहा था, जिससे वहां पैसों की बारिश होने लगी और इन पैसों को फिर सही हाथ मिले जो राशिद अल मखतूम के थे। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में ये सारा का सारा पैसा दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इमारतें बनाने में, मॉल्स बनाने में, सड़कें बनाने में और महंगे होटल बनाने में लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साल 1979 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग की भी बनने की शुरुआत हुई। दुबई में बड़े बदलाव। सन 1990 में दुबई में प्रॉपर्टी के व्यापार में बड़ा उछाल देखने को मिला। इस समय यहाँ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे जुमेरा बीच, पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब का काम शुरू हो चुका था। इसके बाद राशिद अल मखतूम के बेटे शेख मोहम्मद ने दुबई को पूरी दुनिया का व्यापार का केंद्र बनाया। उन्होंने दुबई को पर्यटन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया था। साल 1999 में बुर्ज अल अरब होटल बनाने की शुरुआत हुई और केवल 3 साल बाद यानी 2001 में ये होटल बनकर तैयार हो चुका था। और ये कोई मामूली होटल नहीं था, बल्कि बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे महंगा और शाही महसूस करवाने वाला होटल था और एकमात्र 7 स्टार होटल, जहां सिर्फ करोड़पति व्यापारी ही आते थे या फिर जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो इस होटल में आकर रुकते थे, क्योंकि इस होटल में हेलीकॉप्टर तक उतारने की जगह है, जहां आने वाले मेहमानों को करोड़ों की गाड़ियां सीधा एयरपोर्ट से रिसीव कर होटल तक लाती हैं। इसके बाद जैसे ही 2001 में दुनिया का सबसे आलीशान होटल बनकर तैयार हुआ, उसके तुरंत बाद पाम जुमेरा के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई थी और 2006 में ये मेगा प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो गया। दुबई में आज हर कंपनी के ऑफिसेज खुले हैं और ये कंपनीज अरबों रुपए में कारोबार करती हैं। ये कंपनी दुबई में इसीलिए गई हैं क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। अगर यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाता है तो भी उससे टैक्स नहीं लिया जाता। दुबई में जितने भी लोग काम करते हैं, वो जितना भी पैसा कमाते हैं, उनसे वहाँ की सरकार किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेती। 2023 में व्यापारियों से 9% टैक्स के कानून को लागू किया गया है और वो उन्हें तभी देना होगा जब वो तय सीमा से अधिक व्यापार करते हैं। दुबई विजन 2020। इस टाइम पर दुबई विकास की रफ्तार पकड़ चुका था। यहाँ एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे। दुबई के पास तेल का खजाना है, ये बात अब पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि दुबई के शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम दुबई को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और तकनीक से जोड़ने जा रहे थे। उन्होंने दुबई का इंटरनेट इतना तेज फैलाया कि दुबई को सिटी ऑफ इंटरनेट कहा जाने लगा,
क्योंकि बिना इंटरनेट के आज के समय में कुछ नहीं। इसी बात को वो अच्छी तरह समझ चुके थे। अब इंटरनेट तो दुबई में चारों तरफ हवा की तरह बह ही रहा था, लेकिन फिर दुबई बना, दुबई मीडिया सिटी, दुबई इंटरनेशनल सेंटर। 2020 का वर्ल्ड एक्सपो भी दुबई शहर में होस्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही कम देश हैं जहां वर्ल्ड एक्सपो होस्ट किया जाता है। और दुबई तो कुछ साल पहले मोती चुनने वाले लोगों का शहर हुआ करता था। 2020 वर्ल्ड एक्सपो इतना ज्यादा कामयाब रहा कि दुनिया भर के होशियार लोग खोजकर्ता अपनी तकनीक दिखाने दुबई पहुंचे थे। इसके पीछे की वजह है कि 2020 से पहले 2010 में ही दुबई में ऐसा कारनामा हुआ था जो अभी तक कहीं और कभी भी नहीं हुआ, और वो कारनामा था दुनिया की सबसे ऊंची इमारत द बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे शानदार इमारत, सबसे ऊंची इमारत 6 जुलाई 2004 में बनना शुरू हुई थी, जिसे केवल 6 साल बाद यानी कि 4 जनवरी 2010 में रेडी कर लिया गया था। बुर्ज खलीफा की हाइट 888 मीटर की है, जो कि फुट में 2717 फुट बैठती है। आज के दौर में हर कोई एक बार अपने दौर की इस सबसे ऊंची इमारत को देखना चाहता है। जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको भी लगेगा वाकई में ये बहुत ज्यादा ऊंची इमारत है, और बुर्ज खलीफा को गगनचुंबी इमारत कहना बिल्कुल सही है। ये है विश्व प्रसिद्ध पाम जुमेरा आइलैंड। एक रेगिस्तान में आइलैंड का होना बहुत ही अद्भुत है। ये आइलैंड प्रकृति ने इन्हें नहीं दिया, बल्कि ये आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड है। ये आइलैंड ऊंचाई से देखने पर पाम ट्री यानी कि नारियल के पेड़ की तरह दिखाई देता है। समंदर से मिट्टी निकाली गई, पत्थर जमा किए गए और फिर इस आइलैंड को बनाया गया। इस आइलैंड पर दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, सबसे महंगे होटल मौजूद हैं, जैसे अटलांटिस होटल जो कि एक 5 स्टार होटल है। बहुत सारे विलाज हैं और अपार्टमेंट हैं, जिसमें एक एक घर की कीमत करोड़ों रुपए में है। रेस्टोरेंट और मॉल खोले गए हैं। यातायात को आसान बनाने के लिए मोनोरेल सिस्टम बिछाया गया है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। दुबई में बुर्ज खलीफा के बाद पाम जुमेरा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, अपनी छुट्टियां बिताते हैं, जिसमें वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, और इसका सीधा फायदा दुबई को होता है। सैलानियों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए दुबई में एक हेलीकॉप्टर टूर भी करवाया जाता है, ताकि सैलानी दुबई की स्काईलाइन को ऊपर आसमान से देख सकें। इस हेलीकॉप्टर यात्रा में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मरीन और बुर्ज अल अरब जैसे प्रसिद्ध लैंडमार्क दिखाए जाते हैं। 15 से 30 मिनट के लिए आपको एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर दिया जाता है, जिसमें आपका पायलट जब ये टूर करवाएगा तो वो हर फेमस लैंडमार्क के बारे में भी बताएगा, दुबई के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक बदलाव के बारे में समझाएगा, जिससे ये हेलीकॉप्टर का टूर और ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। लेकिन ये एक महंगी हेलीकॉप्टर की सैर होती है, जिसमें केवल आधे घंटे के लिए 32,000 रुपए से लेकर 54,000 रुपए तक देने पड़ते हैं।